नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज इस पेपर में कितना स्कोर किया। कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो रोग होगा उसमें उसको दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए निकट दृष्टि दोष उसको है तो निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर दूर दृष्टि दोष है उसे तो दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसमें बोल रहा है 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है, यानी उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष है तो दिया इसमें उसे निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? तो विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला देखिए, समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो इसका हो जाएगा क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो कोशिका अंगक में हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि है कि कोशिका का अंग है, और कोशिका अंतर्द्रव्य जालिका भी कोशिका का अंग है। गाल्जी उपकरण भी कोशिका का अंग है, लेकिन कोशिका द्रव्य जो है कि कोशिका अंगक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा आपका हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? तो शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के लिए हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पास्कल। अगला देखिए, 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विरामावस्था में है। इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है। पिंड का अंतिम वेग क्या होगा? यानी v का मान पूछ रहा है। तो हो जाएगा इसका विरामावस्था यहाँ पे कहा है, तो u का मान हम लोग ले लेंगे 0। u का मान हो जाएगा 0। v का मान निकालने के लिए फार्मूला लगेगा गति का समीकरण नियम 1। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। तो v का मान निकालना है, u का मान हो जाएगा 0
प्लस ए का मान निकालना पड़ेगा। इसमें से 5 kg दिया है और 20 न्यूटन का बल दिया है, तो इसमें F बराबर ma का फार्मूला लगा के ए का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। F बराबर ma, तो F का मान आपको दिया है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन F का मान रख दीजिए। M का मान दिया आपको 5 किलोग्राम, तो 5 kg गुणे ए, तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा 5 चौको 20, तो ए का मान आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण हो जाएगा इसका। तो ए का मान यहाँ पर रख दीजिए 4 गुणे टी का मान दिया है इसमें 4 सेकंड, टी का मान दिया है 4 सेकंड, तो 4 रख दीजिए। 4 का 4 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा भी का मान आ जाएगा 4 चौको 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड किस में दिया है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नामकरण में पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स या अनुलग्न यानी सफिक्स के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है? इसका सूचक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति, प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति। अगला देखिए, एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को दो बराबर रेखा एक दूसरे के समांतर थी, तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये वाला। एक लंबी और एक छोटी रेखा के एक दूसरे के समांतर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक लंबी और एक छोटी रेखा एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो पुनरुत्पादक कोशिका, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पुनरुत्पादक कोशिका। अगला देखिए, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लाल रक्त कोशिका इसमें दिया, ऑप्शन ने दिया लाल रक्त कोशिका डिस्क रूपी होती है जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता है, तो ये सही बात है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी में डिस्क रूपी होती है जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता है, तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी दिया है, तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूपी होती है, तो ये भी सही दिया है। श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी गोल एवं स्थिर रूपी होती है, जो कि यही नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अगला देखिए, शुक्रवाह उच्छेदन यानी वैस्कोटोमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। यह शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं के स्राव को रोकता है। वैस्कोटोमी। अगला देखिए, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? धातु अधातु अभिक्रिया करेगी तो आयनिक आबंध बनेगा, आयनिक आबंध। धातु अधातु रहेगा तो आयनिक आबंध बनेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जहाँ भी धातु और अधातु क्रिया करती है तो वहाँ पर आयनिक आबंध बनेगा। अगला देखिए, बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? कोई भी वस्तु जो कि है वह क्यों तैरती है? क्योंकि घनत्व में उसके अंतर पाया जाएगा तभी वो तैरेगी। तो बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? तो बर्फ पिघल रही, जो वस्तु जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगी, तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बर्फ का घनत्व जो कि है जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है कि जल के पृष्ठ पर तैरती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला देखिए,
कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करेगी? आयरन को विस्थापित करेगी। तो आयरन को विस्थापित करेगी। तांबा जो कि है कि आयरन को विस्थापित नहीं कर सकती है। चांदी भी नहीं करेगा, क्रोमियम नहीं करेगा। तो ऑप्शन एक बचा बी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला देखिए, जब मुख का पीएच स्तर डैश से नीचे चला जाता है तो दांतों का इनामेल खराब होने लगता है। तो जब मुख का पीएच स्तर 5.5 से नीचे चला जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है तो दांतों का इनामेल खराब होने लगता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। 5.5 से नीचे जाएगा तो दांतों का इनामेल खराब होने लगता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से क्यों गिरता है? फल वृक्ष से क्यों गिरता है? तो जड़त्व के कारण। तो फल जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं। फल जो कि है जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करती है? ध्वनि की प्रबलता कहेगा तो आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आयाम। ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है आयाम पर। अगला देखिए, पुष्पीय पौधों के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो निषेचन पहले दिया है तो ये तो पहले होगा नहीं। भ्रूण दिया है इसमें, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, परागण, निषेचन, भ्रूण, अंकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही होगा। परागण होगा, फिर उसके बाद निषेचन, उसके बाद भ्रूण बनेगा, उसके बाद अंकुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एक विद्यार्थी कहता है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? तो पौधे हार्मोनल और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला देखिए, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान रहती है? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा दोस्तों तो धारा समान रहेगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, धारा समान रहेगी। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज समान रहेगा। समांतर रहेगा तो वोल्टेज समान रहेगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो धारा समान होगा। अगला देखिए, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने से क्या होता है? तो परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। तो परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं, जबकि गिलहरियां काष्ठ फल खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो तितलियां हो जाएगी शाकाहारी। गिलहरी शाकाहारी, दोनों शाकाहारी होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती हैं? किस प्रकार की मानव पेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती हैं? तो कंकालीय पेशियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी, कंकालीय पेशियां। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का अंत था।
ये क्वेश्चन सबसे लास्ट था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के पेपर में कितना स्कोर किया। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई PYQ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार PYQ सेट के साथ।